लब्बे जिणिंद्र चंदे आई उजाय साहुवने बंदे सम्मदं चरित्र लब्धिम परूवेणु। बोले गजराज देवादि प्रथम तीर्थंकर्षि आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर्षि विद्यासागर जी समय सागर जी महाराज जी की जय। परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी गेय सागर जी महाराज जी की जय। आचार्य श्री नैनचंद स्वामी जी की जय। नवाणव का लब्धिसार ग्रंथराज में प्रथमोत्तम संबंध का वर्णन करते हुए करण लब्धि का वर्णन चल रहा है। करण लब्धि के वर्णन में भी अदाकरण अपूर्वकरण का वर्णन है। अपूर्वकरण परिणामों के माध्यम से 4 आवश्यक कार्य होते हैं: गुण श्रेणी, गुण संक्रमण, स्थिति कांडघात, अनुभाग कांडघात। आवाज क्लियर आ रही? आवाज आ रही कि नहीं? आ रही है, आवाज तो साफ है। अच्छा, हाँ। तो गुण श्रेणी के लिए जब द्रव्य उठाते हैं तो अपन को द्रव्य का अपकर्षण भी करना पड़ेगा, तब जाकर के ऊपर के निषेकों से जो द्रव्य उठेगा और नीचे के उसमें स्थितियों में अपन गुणित रूप से द्रव्य देंगे। तो अपकर्षण करेंगे तो अपकर्षण के क्या नियम होते हैं, तो उस अपकर्षण संबंधी अपना विषय चल रहा था कि अपकर्षण में कैसा किन निषेकों से द्रव्य उठेगा और किन निषेकों में वह द्रव्य दिया जाएगा। जिन निषेकों में द्रव्य जिस निषेक से द्रव्य उठाते हैं उसमें द्रव्य नहीं दिया जाता है, और ठीक उसके नीचे एक आवली काल के निषेकों में भी द्रव्य नहीं दिया जाता, उत्कृष्ट अति स्थापना है, और पूरी स्थिति में द्रव्य दिया जाता है। तो जो स्थिति है जिस निषेक का द्रव्य उठ रहा है उसके ठीक नीचे वाले एक आवली में द्रव्य ना दे करके उसके नीचे जितने निषेक होंगे उन सब में द्रव्य दिया जाता है, इसलिए उसको निक्षेप कहते हैं। तो अति स्थापना की परिभाषा क्या हो गई कि जिन निषेकों में अपकर्षण करके जिस द्रव्य को जिन निषेकों में नहीं दे रहे हैं उन्हें अति स्थापना कहते हैं, और जिन निषेकों में द्रव्य दिया जाता है उसे निक्षेप कहते हैं। निक्षेप का अर्थ डाला जाता है, दिया जाता है। तो फिर कह रहे हैं ऐसे उत्कृष्ट अति स्थापना कहाँ बनेगी, उत्कृष्ट निक्षेप कहाँ बनेगा, जघन अति स्थापना कहाँ बनेगी, जघन निक्षेप कहाँ बनेगा, तो इसका विषय अपना चल रहा था। तो अब अपन इसमें देखेंगे कौन से निषेक के द्रव्य का अपकर्षण करते हैं तो उत्कृष्ट अति स्थापना या उत्कृष्ट निक्षेप वगैरह बनता है। तो वैसे देखा जाए तो यदि सरलता से देखा जाए तो हर अन्य उदयावली के ऊपर के 16 निषेक, कुछ निषेकों को छोड़ देंगे अपन, 16 नहीं कुछ निषेकों को छोड़ेंगे 23 तक उसके ऊपर यदि 24वें निषेक से लेकर के यहाँ ऊपर के किसी भी निषेक के द्रव्य का अपकर्षण करेंगे तो हमारे अति स्थापना 16 समय बनेगी और ठीक उसके नीचे निक्षेप बनेगा।
ये अपन ने सीख लिया था। तो निश्चय बनेगा मतलब जैसे आप लोगों को एक तो निश्चय रचना समझ में आना चाहिए कि स्थिति की निश्चय रचना कैसी होती। जैसे मान लो हमारे पास कोड़ा कोड़ी सागर में स्थिति वाली, तो उसको कोड़ा कोड़ी सागर पर्यंत तक के निश्चय बनेंगे। 48 समय की स्थिति अपनी बच्ची मान लो पहले कोई बांधी थी, तो वो जो हमने बहुत पहले बांधी थी, अब उसकी स्थिति खत्म होते 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 48 बची, तो उसके 48 निषेक शेष बचे हैं। लेकिन जो नवीन वाले हैं वे तो ऊपर तक के निषेक हैं। तो हर समय की अपनी अलग अलग दिखना चाहिए। हर समय की जो स्थिति बनती है और हर समय की अपनी अपनी आवादा काल से ऊपर निषेक रचना होती है। तो आवादा काल में निषेक रचना नहीं होती, शेष ऊपर पूरे निषेक रचना होती है। एक एक निषेक अपना उदय में आकर के गिरता है। जैसे मान लो 100 समय की स्थिति बनी, 100 समय की बांधते नहीं है, बांधते तो अपन बहुत सारी है, असंख्यात समय से कम की तो बंधेगी ही नहीं। अंता कोड़ा कोड़ी सागर असंख्यात समय है, अनंत की भी नहीं बनती कभी स्थिति, असंख्यात की बनती, सागरों में ही बनती, कोड़ा कोड़ी सागरों में बनती है हमेशा। तो जैसे मान लो हम कह रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कि 100 समय की स्थिति है अपनी, 48 समय की स्थिति है, 100 समय की स्थिति है। तो जो 100 समय की स्थिति है तो वो 100 समय में एक एक निषेक उदय में आकर के खिर जाएगा, तो अपनी स्थिति खत्म हो जाएगी। उसके बीच में अपन नवीन बांध लेते हैं, तो फिर नवीन निषेक रचना वो सब चलती है। हर समय बांध रहे तो हर समय की निषेक रचना चलती है। तो बस इसमें ऐसा ही है। तो यहाँ पर समझ रहे थे कि मान लो इसमें अपन अब ये नहीं सोचो कि नवीन बंद किया है, सामान्य से देखेंगे हमारी पूर्व सत्ताई के निषेक हैं। और क्योंकि नवीन बंध कहेंगे तो अपन को एक बंधावली काल छोड़ना पड़ेगा। अभी अपन बंधावली काल नहीं छोड़ेंगे क्योंकि अपन की पूर्व के बंधे हुए निषेक हैं। समझाने के लिए तुम लोगों को जिससे बिल्कुल सरल हो जाए। तो अब हमारे 100 समय के निषेक हैं, 100 निषेक है मान लो अपने, है ना। 100 समय की उत्कृष्ट वाली स्थिति अपन की सबसे जो 100वें समय में जिसको उदय में आना है, तो 100 निषेक है। हम 100वें निषेक का यदि हम आकर्षण करते हैं, अब बताना आप लोगों को, क्योंकि हमने विषय बता दिया है कि जिस निषेक का आकर्षण करेंगे ठीक उसके नीचे 16 समय की अति स्थापना होगी और उसके नीचे निक्षेप रहेंगे। तो 100वें नंबर के निषेक का हम आकर्षण कर रहे हैं, तो हमारी अति स्थापना तो 16 समय की होना है, वो तो अपन भी फिक्स ही है ना। तो कह रहे हैं वहां पर आप बताओ अब अपना निक्षेप कितना होगा और कौन से निषेक अति स्थापना रूप होंगे और निक्षेप कितने निषेक रहेंगे। प्रीति बताओ। दीदी 100 में 16 कम कर देंगे हम आवली प्रमाण। वो तो हमारी अति स्थापना हो गई। हाँ 984 बचेंगे निक्षेप। हाँ तो अब थोड़ा सा तुम लोग मिस हो गए, इसमें एक और कम करना पड़ेगा। हाँ एक और कम करेंगे तो 983 हो गए। अभी नंबर 100 की मन की चल रहे ना, 1000 वाली नहीं, हम राशि छोड़ दो। तो अपन 100 कह रहे हैं, तो 100 में हमारे ठीक उसके नीचे 100 में मतलब 99, 98, 97, 96, 95 ऐसे अपन देख नीचे जाएंगे ना, तो अपन की कहाँ तक अपन देखेंगे 983। अब अपन 1000 नहीं ले रहे, 100 ले रहे हैं ना। 100 में अपन 100 में अपन 83 बचे दीदी। हाँ तो अपन की कम करेंगे तो 82 हो गए। हाँ सुनो तो अभी अब पूछेंगे तब तुम लोग बताना। तो अपना वहां पर निक्षेप कितना है और अति स्थापना कितनी है, तो हम देखेंगे कि क्योंकि 100 तो अपने निषेक हैं और 16 निषेक अपन के जाएंगे, अति स्थापना उसके नीचे वाले जाएंगे। ठीक है, उद्यावली के जाएंगे दीदी? नहीं उद्यावली के नहीं जाएंगे। अच्छा ठीक उसके नीचे वाले जाना। उद्यावली में तो निक्षेप होता है क्योंकि अपन ऊपर वाली स्थिति का कर रहे हैं ना अभी है। तो अब देखो उसमें सीधे अपन के जो 16 सुनो, अभी ध्यान से कोई बोलना नहीं है ना, पहले पूरा विषय सुन लो, उसके बाद हम जब पूछेंगे जब बोलना। तो उसमें अपन के 99 से लेकर के, क्योंकि अपन के कितने बचे, अब अपन को 17 निषेक कम करना है। 100 में 17 निषेक कम करेंगे तो कितने निक्षेप बचेंगे? 83 है ना। तो अपन के एक नंबर से लेकर के 83 तक के निषेक जो है वो तो निक्षेप रूप रहेंगे और 84 से लेकर के 99 तक के अपन के अति स्थापना रूप रहेंगे।
देखो कितना क्लियर हो रहा। अब ऐसे हम तुम लोगों से कोई भी निषेध का पूछेंगे, बताना पड़ेगा। तो अपन हम एक बार हम बता दे रहे, एक बार और बता देंगे दूसरे का करके। तो अपना यहाँ पर 1 नंबर से 83 नंबर तक के नीचे वाले सब निक्षेप हैं, उनमें सब में हम द्रव्य मिलाएंगे, इसलिए वो निक्षेप है। और हम 100वें नंबर के द्रव्य का अपकर्षण कर रहे हैं, तो हमारे 84 से लेकर के 99 तक के जो निषेक है वो सब अतिस्थापना रूप है। ठीक है। अब हम 99 का अपकर्षण कर रहे हैं, मान लो 99, 100 वाले का नहीं कर रहे, 100 में निषेक का अपकर्षण नहीं कर रहे, जो 99 नंबर के, जिसको 99 समय में ऊंचाई में आना था, अब हम उस द्रव्य का अपकर्षण कर रहे हैं, तो उस समय हमारी अतिस्थापना के निक्षेप कितने हैं, उसके ठीक नीचे 16, और हमारे निक्षेप कितना रहेगा, तो अब अपना निक्षेप एक कम हो जाएगा, क्योंकि हमने 99 वाला कर रहे हैं, तो हमारे जो निक्षेप कितना रहेगा, 82, और अतिस्थापना कौन सी रहेगी, 83 से लेकर के 98 तक। ठीक है। चलो अब किसी को बताना है 50वें नंबर के निषेक का अपकर्षण, नहीं अभी हम ही बता रहे हैं, उसके बाद पूछेंगे तुम लोगों से। 50वें नंबर का के द्रव्य का अपकर्षण करना है। ठीक है। तो 50वें द्रव्य के नंबर के निषेक का जब हम अपकर्षण करेंगे, तो ठीक उसके नीचे अतिस्थापना होगी। ठीक है। तो उस समय हमारे जैसे 49, 48 ये वाले इसके नीचे तक जाएंगे, तो वो वाले निषेक अपने अतिस्थापना रूप है। तो निक्षेप कितना है, यदि हम आपसे पूछेंगे, तो निक्षेप 1 नंबर से 33 नंबर तक के निक्षेप है। 34 से लेकर के हमारे 49 तक के निषेक जो है वो अतिस्थापना रूप है। बस अपन को 2 ही चीजें करना है, जो कितना अच्छा है, अतिस्थापना 16 समय की करना है और निक्षेप उसके ठीक नीचे करना है। हम जिस नंबर का भी पूछेंगे आप लोगों से, उसके ठीक नीचे उसमें से अपन को 16 भर कम करना है और 1 और कम करना है, तो उस द्रव्य का हम अपकर्षण कर रहे हैं, उस निषेक का अपकर्षण कर रहे हैं, और ठीक उसके नीचे जितने भी निषेक रहेंगे वो निक्षेप रूप रहेंगे। चलो अब पूछ रहे हैं, अब सब लोग नहीं बोलना, एक जिससे हम पूछेंगे वो बीना बताएगी अभी, है ना, कि यदि हम 91 नंबर के निषेक का अपकर्षण कर रहे हैं, 91 नंबर के द्रव्य का अपकर्षण कर रहे हैं, निषेक के द्रव्य का अपकर्षण कर रहे हैं, तो हमारी अतिस्थापना कितनी रहेगी और निक्षेप कौन से रहेंगे, बोलो। 72 तक तो हमारी अतिस्थापना है, 72 तक नहीं समझ में नहीं आया। चलो प्रीति तुम बोलो। 91 का किया ना, तो 17 घटा के 16 स्थापना, 17 घटाना अपन को 16, एक तो 50 51 में से हम एक पहले वो हटा देंगे क्योंकि हमने उसको उठाया, और फिर हम 16 नंबर तक की वो करेंगे, तो हमारी 45 44 से लेके 50 तक अतिस्थापना हो गई। अब इनके हमने कौन सा नंबर का 51 नंबर बोला ना दीदी। हाँ 91 नहीं 51 नंबर 51 बोला ना आपने, तो 34 से लेके और 50 तक ये तो होगी अतिस्थापना। और निक्षेप कितना हो गया? निक्षेप हो गया दीदी 1 से लेके 34 तक। हाँ अब तुम 34 मत बोलो, 1 से लेकर के 34 तक अपना निक्षेप रहा, और 35 से लेकर के 50 तक की अतिस्थापना हो गई। हाँ बस इतना ही सब तो करना है, बस उसके ठीक नीचे अपन को खुलाने से अतिस्थापना के करना और 6 सब में निक्षेप करना है। दीदी आपने 51 नंबर का जो प्रश्न उठाया है 51 नंबर के नीचे इसका, तो 52 से लेके 100 नंबर तक के थे, उनका क्या हो गया, उन्हें छोड़ दिया वैसे, या पहले वो 2 से उनका द्रव्य? अरे तो उनका हम अपकर्षण थोड़ी ना बता रहे, हम तो नीचे वाले का अपकर्षण बता रहे, भले ही वो उससे जिस हर अपना अपने से बात तो सुनो, मैं भी कह रहा हूँ कि अपने हाथ में है क्या, किसी भी उसका उठा कर करेगा,
अब बोलो भैया। तो 52 का कर लिया, 53 का कर लिया। जब पूरे 100 समय के निषेध की रचना हो गई है तो ऊपर से ही तो उसका होगा ना अपकर्षण। अगर हम 51वें नंबर के निषेध का अपकर्षण कर रहे हैं तो क्या 52 से लेके 100 नंबर तक के निषेध का अपकर्षण पहले ही हो चुका है या वो बाद में भी किया जा सकता है? अरे नहीं भैया, आप समझे ही नहीं। अपन सब में से उठा रहे हैं, लेकिन हम अति स्थापना सबकी अपनी अलग अलग बनेगी, तो हम तो अलग अलग की अपेक्षा से ऐसे कह रहे हैं। जब वो सब में से उठा रहे हैं तो उसके ऊपर वाले की अपेक्षा उसकी अति स्थापना बनेगी। अभी तो हम इसमें से उठा रहे हैं, इसकी बताएंगे ना। हमने 50वें नंबर या 91वें नंबर समय में से उठा रहे, तो 91वें नंबर के निषेध की कौन सी बनेगी, हम ये पूछ रहे हैं। हाँ, तो इसका मतलब ये है ना, निषेध रचना सब निषेधों की अलग अलग बनेगी, सबकी अति स्थापना अलग अलग बनेगी, लेकिन सारे निषेधों का द्रव्य एक साथ ही उठाया जाएगा, ऐसा माने। हाँ, ऐसा ही मानना, क्योंकि सब में से ही तो उठा रहे हैं। हमने पहले ही कहा था गुण श्रेणी रचना के लिए उदयावली के ऊपर जितने निषेध के सब में से उठाना है। अब उसमें सब में से उठाएंगे तो सबका आकर्षण सब में ही से हो रहा ना। लेकिन अपन कथन तो बताएंगे कि इसकी अपेक्षा ये अति स्थापना है, लेकिन यदि देखेंगे तो हर निषेध की अलग अलग बनाएंगे। आचार्य हर निषेध की नहीं बताएंगे। आचार्य परमेष्ठी ने तुम्हें सबसे जघन्य वाली 17वें नंबर के निषेध का बता दिया, फिर उसके बाद उन्होंने और ज्यादा चाहा तो चलो 18वें का भी बता दिया, 19वें का भी बता दिया, 20 के 21, 22, 23, 24 तक का तो उन्होंने बता ही दिया था। अब ऐसे ऊपर ऊपर तक जाओ, ऐसे ऊपर वाले निषेध का भी बता दिया था। अब हर का तो आप अपने आप से लगाओ, वो तो सब में से रहा द्रव्य का आकर्षण, और सबकी अपनी अपनी अलग अलग बन रही है। दूसरे, ये जो 100 समय की निषेध रचना हुई थी ये मैक्सिमम थी। अब जब चूंकि ये निषेध रचना कर रहे हैं, नवीन कर्मों का भी बंद हो रहा, जो नवीन कर्मों का बंद हो रहा है वो 100 समय की स्थिति से ज्यादा का तो नहीं होगा। उसकी निषेध रचना वो कैसे होगी, उसको कैसे निक्षेप करेंगे? जो नवीन कर्म बंद होगा उसमें अपन फिर घटाएंगे क्या, बंधावली का काल भी घटाएंगे, अति स्थापना का काल, फिर उसमें अपन 33 समय का घटाएंगे। ठीक है, और नवीन बंधे हुए का भी एक बंधावली को और एक समय एक उसकी वो होगी जो नीचे की आवली छोड़ के, और एक समय और घटा के जो जिस निषेध का होगा वो करके उसकी इन दोनों की साथ साथ चलती रहेगी, निषेध रचना भी और ये अपना अपकर्षण भी और अतिस्थापना भी और निषेध भी। वो तो अपने असंख्यात समय के बांधे हुए कर्मों की, असंख्यात समय पूर्व बांधे हुए कर्मों की सबकी एक साथ चल रही है, क्योंकि सब निषेधों में असंख्यात भाव पूर्व बांधे हुए कर्म सबकी स्थिति में सब निषेध हैं। वो वाले जो असंख्यात भाव पहले बांधे वो भी हैं, जो अभी बांधे वो भी हैं, सब निषेध, बस आवादा जिनकी जितनी उसके ऊपर छोड़ करके सबकी स्थिति के निषेध एक दूसरे से मिले हुए हैं। इसलिए अपन इसको मत अलग अलग मत लगाओ, बस ये लगा लो कि एक आवली काल पूर्व जो बांधे हुए निषेध है उन सबकी एक सी ये विधि बनेगी, है ना। और जो अभी तत्काल में बांधा हुआ कोई कर्म है तो उसकी एक आवली काल व्यतीत होने के बाद उसकी निषेध, मतलब निषेध रचना तो बन गई, एक आवली काल व्यतीत होने के बाद ही उसका अपकर्षण होगा। क्योंकि हमने पहले ही बता दिया है कि कोई भी कर्म जब बनता है तब वो बंधावली काल, इसको अचलावली काल कहते हैं, उसमें जो हमने स्थिति बांधी है कि आवली काल तक उसको हम कुछ नहीं कर सकते, उसमें ना हम परिवर्तन कर सकते, ना उदय में ला सकते, ना उसकी उदीर्णा हो सकती, ना संक्रमण हो सकता, ना अपकर्षण हो सकता, ना उत्कर्षण, वो सकल करणों की अयोग्य है। पहले इस चीज को हम बता चुके हैं, इसलिए इसमें अपन को भटकना नहीं है। अपन तो सोच लो मैं पूर्व सत्ता के कर्म एक आवली पहले पूर्व बांधे जो नवीन बन रहे हैं उनमें तो अपन लगाएंगे बाद में, लेकिन अभी अपन इसमें ऐसे सामान्य से लगाएंगे तो अपन को बस एक आवली का अति स्थापना का छोड़कर शेष सब निषेध रचना में लेना है। और उसी में मेरा एक प्रश्न था, इसका उत्तर चाहता हूँ कि ये जो निषेध रचना हम कर रहे हैं पूर्व में बने हुए कर्मों की, अब जो नवीन कर्म बंद हो रहा है उसकी स्थिति जितने पूर्वबद्ध कर्मों की स्थिति है उससे तो कमी रहेगी ना, उससे ज्यादा तो नहीं बढ़ सकती।
प्रथमोह सम्यक्त की अपेक्षा से देखेंगे तो कम रहेगी, लेकिन एक सामान्य जीवों की अपेक्षा से देखेंगे तो कभी ज्यादा पड़ती स्थिति, कभी कम भी पड़ती। तो अभी नवीन मालूम पहले वाले कर्म की अपनी घटते 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 बहुत कम हो गई। ये सत्ता वाले जो हर उसकी अपेक्षा से देखेंगे तो ज्यादा ही है, लेकिन किसी एक समय की स्थिति की अपेक्षा से देखें, जो हमने असंख्यात वो पहले वाला कर्म बांधा, अब वो पूरा खत्म ही होने वाला है ना। और हमने नवीन बांधा, इसको 70 कोड़ा कोड़ी बांध दिया, तो ये वाला हमारा 70 कोड़ी ज्यादा चलेगा कि वो चलेगा। लेकिन उसके पहले कोई 70 कोड़ा कोड़ी सागर वाला बांधा है तो वो वाला चलेगा। लेकिन आपने बताया था ना, तो जब करण लब्धि में पहुंची, अब जब करण लब्धि चलेंगी तो जो नवीन कर्म का बंध होगा वो सत्ता में पड़े हुए कर्मों से कम स्थिति का होगा, नियम से है ये। तो वो ठीक है, वो हम आपको बता चुके ना, लेकिन यहाँ हमारा विषय उससे संबंधित नहीं है, यहाँ अपकर्षण से संबंधित विषय है। तो इसमें हम अभी यही समझाएंगे कि अपकर्षण में जरूरी नहीं है, कभी भी अपन का अपकर्षण हो सकता है संसार अवस्था में, ऐसा थोड़ी ना कि यहाँ आए तभी हो रहा है। नहीं, अभी तो हम लेकिन करण लब्धि के हिसाब से देख रहे हैं ना, अपूर्व करण की, तो हम ये मान कर चलना पड़ेगा ना हमें, जब हम अपूर्व करण में हैं तो इसका मतलब है जितना भी पड़ा हुआ है हमारा, चाहे कितने भी भवों का बंधा हुआ है, जो सबसे ज्यादा का है नवीन बंध, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता ना किसी भी दशा में। ये समझना है। ठीक है, लेकिन हमें अभी उस विषय को नहीं लेना है, अभी हम चल रहे हैं सामान्य अपकर्षण में, क्योंकि अभी उन्होंने कहा कि गुण श्रेणी का विषय चल रहा है और इसमें अपकर्षण होकर के गुण श्रेणी रचना होती है। तो हम अभी अपकर्षण उत्कर्ष संबंधी नियम समझाएंगे आपको। अभी हम ये नहीं करेंगे कि अपूर्वकरण वाला विषय समझाएंगे, अभी हम ये नियम समझा रहे हैं कि अपकर्षण कैसे होता है, उत्कर्षण कैसे होता है। तो इसमें हम 70 कोड़ा कोड़ी सागर वाली स्थिति तक का लेके समझा सकते हैं, क्योंकि उत्कृष्ट निक्षेप जब ही बनेगा। तो अपन जब ही तो समझाएंगे ना, जब उत्कृष्ट स्थिति बनेगी, जब उत्कृष्ट निक्षेप बनेगा। जगह स्थिति से मतलब नहीं है, वो तो अपन नीचे वाले निषेकों का करेंगे, जब उदयावली के ऊपर वाले निषेक का करेंगे, एक द्वितीयावली के प्रथम निषेक का करेंगे आपका, तो हमारा जगन्नति स्थापना जगन निक्षेप बनेगा। लेकिन यदि हम उत्कृष्ट स्थिति बांध करके हम जो लास्ट वाले निषेक का करेंगे तो हमारा उत्कृष्ट निक्षेप बनेगा। तो अभी हमारा विषय अपूर्वकरण से संबंधित ना होकर अपूर्वकरण के विषय में हम समझा रहे हैं ये वाली बात, वो ठीक है। लेकिन अभी हम उत्कर्षण अपकर्षण संबंधी पूरा सामान्य से कथन समझा रहे हैं कि गुण श्रेणी से संबंध नहीं है, केवल हम सामान्य अपकर्षण समझ रहे हैं। हाँ, सामान्य अपकर्षण समझ रहे हैं। तो सामान्य अपकर्षण में तो अभी हमने तत्काल में उत्कृष्ट स्थिति बंध बांधा, उसकी अपेक्षा कथन कर रहे हैं कि हमने माना 70 कोड़ा कोड़ी सागर, अब एक आवली काल व्यतीत हो गया, तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर में एक आवली काल समय खत्म हो गया अपना। अब हम अपकर्षण करेंगे, तो अब हम अपकर्षण करेंगे तो हमारा उत्कृष्ट निक्षेप बनेगा। ठीक है, इसलिए हम कह रहे हैं कि जैसे सब लोगों को बिल्कुल सरल हो जाए कि अपन अभी बंधावली काल वाला नहीं समझो, क्योंकि बंधावली काल में अपन को फिर एक नीचे वाले आवली काल कम करना पड़ता है। कल आपने जो समझाया था 33 समय जो हमने माइनस किए थे वो बंधावली की अपेक्षा थे। हाँ, तो उसे अपन को जितनी स्थिति बांधी उसमें एक आवली काल कम करके फिर उसका उत्कृष्ट ऊपर वाले निश्चय का अपकर्षण करते हैं, तो उसकी अपेक्षा उत्कृष्ट निश्चय बनता है, ये समझाया था। तो इसलिए उसको उसी ढंग से लेना है अपन को कि वो बंधावली काल व्यतीत होने के बाद। और एक हम सामान्य से कथन समझा रहे हैं, जैसे हमने अभी जगन्नति स्थापना जगन निश्चेप समझाया, तो हमने अभी उसमें बंधावली काल वगैरह नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हमारा जो भी नंबर का उदय में आ रहा है और उसमें उदय में आ रहा हमारा अभी जो स्थिति उदय में आ रही है उससे हमारी द्वितीयावली का जो प्रथम निषेक उदय में आएगा बाद में, लेकिन उसका हम अपकर्षण करेंगे तो हमारी जगन्नाथी स्थापना जगन निश्चय, तो उसमें बंधावली वगैरह नहीं लेंगे, वो तो हमारी पूर्व की स्थिति बनी हुई है, एक आवली काल व्यतीत हो चुके, उसके बाद की स्थिति की अपेक्षा से देखेंगे तो फिर उसमें जगन निश्चय और जगन्नाथी स्थापना वगैरह। मतलब इसमें अपन को ये नहीं लेना, बंधावली काल को भी छोड़ दो, वो समझाने के लिए इसलिए है कि जैसे मान लो तत्काल में बांधा कोई कर और तत्काल में तो हम अपकर्षण कर नहीं सकते, तो उस अपेक्षा से कहा कि अभी तक मान लो हमने 1000 समय की स्थिति का बंद किया है, अब हमारा 16 समय हमने आवली काल माना है, तो हमारा 16 समय तो निकल गया,
बंधी हुई स्थिति में से, तो हमारे कितने समय बचे अब उसमें से निषेक? तो वो कहेंगे इतने निषेक बचे। कितने निषेक बचे हैं उसमें से? मतलब निषेक भी नहीं बचे उसमें, तो आवाज अपन 50 समय की मान रहे थे, तो इसलिए हमारा लेकिन वो काल बचा है कितना? 16 समय व्यतीत होने के बाद, एक आवली काल व्यतीत होने के बाद हमारा 984 समय बचे हैं अभी स्थिति के। उसमें से नीचे के कुछ निषेक ऐसे अभी अवाधारूप है, उनमें द्रव्य भी नहीं है, मतलब जो बंधा हुआ, पूर्व वाले बंधे हुए द्रव्य तो है, वो तो उदय में चल ही रहे थे, वो उदय में नहीं होंगे तो अपन को तो वो ही हो जाएगा, है ना। तो पूर्व में जो मिथ्या कर्म बना है वो तो चल ही रहा है, एक एक निषेक तो उसमें है ही, लेकिन जो अभी तत्काल माना था उसकी आवाधा काल थी, इसलिए उस वाले द्रव्य को हमने इसमें नहीं दिया था। तो उस तत्काल वाले बांधे की अपेक्षा से यदि कथन करेंगे तो एक आवली काल के बाद ही उस वाले द्रव्य का अपन अपकर्षण करेंगे। तो उसमें जो हमने 1000 स्थिति बांधी थी उसके 984 समय की स्थिति बची थी। अब 984 नंबर की द्रव्य का हम अपकर्षण करेंगे तो फिर वो कहेंगे कहाँ देंगे उसको? तो ठीक उसके नीचे नहीं देंगे, तो कहाँ देंगे? तो 967 निषेकों में देंगे और 68 से लेकर के 983 तक के निषेकों में नहीं देंगे। तो उसकी अपेक्षा से देंगे तो हमारा उत्कृष्ट निक्षेप प्राप्त होता है, क्योंकि हमें उत्कृष्ट स्थिति मान रहे हैं 1000 समय की, तो 967 निषेक हमारा उत्कृष्ट निक्षेप है और अति स्थापना हमारी एक आवली काल है और ऊपर वाले निषेक के द्रव्य का हम अपकर्षण कर रहे हैं, तो एक आवली काल हमारा व्यतीत हो चुका है, इसलिए उत्कृष्ट निक्षेप का प्रमाण 967 बनेंगे। उस बंधी जो हमने एक आवली काल पहले जो कर्म बांधा उसकी अपेक्षा से कथन रहेगा ऐसा। ठीक है, आया कि नहीं? अब एक बार फिर से पूछ रहे हैं आप लोगों से। आ गया दीदी आप? नहीं, फिर एक बार और पूछ रहे हैं, तो शायद जिसको नहीं आया होगा तो आ जाएगा। जैसे मान लो कि हम स्थिति निषेक रचना तो अपनी एक नंबर से ही है, उदयावली से ही है, अभी मतलब सब में है निषेक रचना पहले नंबर का। अपन ये नहीं लगा रहे कि अभी बंदा कि पहले, वो तो पहले के बंदे ने तो उदयावली में चल ही रहे हैं ना। तो हम 33वें नंबर के निषेक का अपकर्षण करेंगे। कितने नंबर के? 33वें नंबर के द्रव्य का अपकर्षण करेंगे तो हमारा निक्षेप कितना बनेगा और हमारी अति स्थापना कितनी बनेगी? दीदी 16 समय की तो अति स्थापना हो गई हमारी, तो 16 बचे और 16 ही निक्षेप बचेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस इतना ही तो लगाना है कि यदि हम 33वें नंबर के द्रव्य का अपकर्षण कर रहे हैं तो ठीक नीचे 16 समय, तो अब उसके नीचे निषेक अपन को कैसे लगाना है? उसके नीचे निषेक कितने हैं अपने? 32 है, तो 32 में 16 समय की अतीत है। अब 16 घटा दो तो 16 ही बच रहे हैं। 32 में 16 का अति स्थापना कर दी, 16 अपने निक्षेप हो गए। ठीक है, अब एक और उत्तर दे दो, एक और उत्तर दे दो, उसके बाद फिर तुम लोगों से फिर उसके आगे विषय चलेंगे। अच्छा ये बताओ, 25वें नंबर के द्रव्य का अपकर्षण करते हैं, 25वें निषेक का अपकर्षण करते हैं तो हमारी अति स्थापना और निक्षेप का 9 से लेके 24 तक बन गई दीदी अति स्थापना। हाँ, 9 से लेके 24 तक अति स्थापना हो गई। हाँ, और 8 हमारे निक्षेप रूप हो गए। 1 से लेके 8 तक निक्षेप रूप हो गए। हाँ, तो 16 और 8 कितने हो गए? 24। और 25वें का अपन अपकर्षण कर रहे थे, तो बहुत अच्छा। बस इतना ही पकड़ में आ गया तो समझ लो अपन को पूरा विषय क्लियर हो गया कि हम इस वाले द्रव्य कर तो हम सब में से रहे हैं, लेकिन उस द्रव्य को देख रहे हैं कि इस वाले द्रव्य का अपकर्षण कर रहे हैं, मतलब इस द्रव्य में से भी जो द्रव्य उठ रहा है अपकर्षण के लिए, गुण श्रेणी रचना बनाने के लिए, तो उसकी अति स्थापना कितनी बन रही, उसका निक्षेप कितना बनना, बस ये देखना अपन को। ठीक है, अब आगे अपना विषय चालू होगा, क्योंकि हमने कहा था अपकर्षण भी 2 प्रकार का होता है। आचार्यों ने अभी गाथा में कहा था कि अपकर्षण 2 प्रकार का होता है, एक अभ्याघात विषयक अपकर्षण
और एक निर्व्याघात, मतलब निर्व्याघात अव्याघात एक ही चीज है, और एक व्याघात विषयक, एक अव्याघात और एक व्याघात, दो नाम दिए। लेकिन सब जगह जो अपकर्षण होगा वो अव्याघात विषयक ही है। जैसे अभी कोई भी अपकर्षण की बात करेंगे तो उसमें अव्याघात, मात्र एक समय के लिए, और वो भी कांडक घात जब करते हैं, किसी कांडक घात करेंगे उस समय जब अंतिम थाली का पतन करेंगे, क्योंकि कांडक घात करते हैं तो अपन को पहले तो कांडक घात भी आना चाहिए कि कैसे करते हैं। तो जैसे हमने ऊपर के लिया कि इतनी स्थिति के निषेकों को हमें हटाना है, मतलब इतनी स्थिति का खंडन करना है। अब इतनी स्थिति के निषेकों में जो भी कर्म परमाणु रहेंगे उन कर्म परमाणु को हम एक अंतर्मूर्त में नीचे की स्थिति में डालना है। जैसे इसमें भी अपकर्षण है तो वो अपकर्षण करके ही डालेंगे, तो कह रहे उनको हम नीचे की स्थिति में डालना है। अब नीचे की स्थिति में डालना है तो एक समय में नहीं डाल सकते उनको। हमने मान लो उस अंतर्मुख का प्रमाण 10 समय माना है, तो 10 समय में हमारी इतनी स्थिति का खंडन हो जाएगा, इतनी स्थिति का घात हो जाएगा। कितनी स्थिति का घात हो जाएगा? जैसे मान लो हमने मानी कि 100 समय की स्थिति थी, हमें 8 समय की स्थिति खत्म करना है, तो 8 समय की स्थिति को हम 4 समय में करेंगे अब खत्म, क्योंकि फिर अपना कांडक घात का प्रमाण जो करने का प्रमाण वो छोटा अंतर्मुट होना चाहिए, और ये वाला नहीं तो इसके 10 समय की स्थिति को खत्म करना है और 4 समय में खत्म करना है, ऐसा मान के चलते। ठीक है, 100 समय की स्थिति थी तो अपन को 10 समय की स्थिति खत्म करना है और 4 समय में खत्म करेंगे उसको, तो हमारी स्थिति कितनी बचेगी बोलो? 90 समय की बचेगी। फिर ऐसे ही करेंगे, फिर 4 समय, फिर अपन 10 समय की खत्म करेंगे तो 80 बचेगी। ऐसे करके यहाँ नीचे भी एक समय उदय में आके खिरता चला जा रहा है, दोनों तरफ से जाएंगे ना। तो वो क्या कह रहे हैं कि जैसे 10 समय की स्थिति को हमें खत्म करना है और 4 समय में खत्म करना है, कांडक घात का क्या रहता है ना। तो इन 10 समय की स्थिति में जितने भी कर्म परमाणु हैं उनको कहते हैं कांडक द्रव्य। तो उस कांडक द्रव्य में से हम उस परमाणु को नीचे भेजना, नीचे करना है। तो कह रहे हैं 4 समय में करेंगे, तो पहले समय में हम जो स्थिति खत्म करेंगे तो स्थिति उन परमाणु में कैसे हर में से द्रव्य उठाएंगे, कितने, यानी हमारे 91 नंबर से लेकर के 100 नंबर तक की जो स्थिति के निषेक है उनमें से हम पहले समय में उठाया, लेकिन स्थिति एक समय भी कम नहीं होगी। दूसरे समय में उठाया तब भी कम नहीं होगी, तीसरे समय उठाया तब भी कम नहीं होगी, लेकिन चौथे समय में हम पूरे परमाणु उठा लेंगे तो हमारी स्थिति पूरी 10 समय की कम हो जाएगी। तो वो कह रहे हैं कि जब जैसे हम स्थिति कांडक घात को हम 4 समय में कर रहे हैं, वो स्थिति कांडोत्करण काल है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, इसमें अपन की 4 थाली बनी। एक समय में जो काम होता है उसको थाली कहते हैं ना। तो हमने पहले समय में जो किया उसमें हमारी अति स्थापना जैसी अपन की अव्याघात संबंधी है वैसा ही रहेगी, है ना। दूसरे समय में भी वैसा ही रहेगी, तीसरे समय में भी वैसा ही रहेगी, है ना। लेकिन चौथे समय में हमारी अति स्थापना वगैरह का प्रमाण बदल जाएगा। वो तो वो कैसा रहेगा? तो उसके लिए जैसे मान लो अपन जब क्षयोग समलब्धि आदि करते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि एक कांडक घात के माध्यम से ही पूरा का पूरा द्रव उठा करके नीचे अंतःकोड़ाकोड़ी सागर की स्थिति में दे देते हैं, तो अपन की स्थिति कितनी हो जाती है? अंतःकोड़ाकोड़ी सागर में। तो अपन ने अंतःकोड़ाकोड़ी सागर का द्रव्य मतलब पूरा द्रव अपन ने एक अंतर्मुट में खत्म कर दिया कांडक घात के माध्यम से। तो फिर वहां पर भी तो अति स्थापना वगैरह का विषय रहेगा ना, वो कैसे रहेगा? तो उसके लिए उसको बोलेंगे जो अंतिम थाली उसको हम एक अंतर्मुट में खत्म करना है। तो जैसे एक अंतर्मुट के जितने समय है उसके द्विचरम थाली तक तो हमारी अति स्थापना वगैरह का सब कथन ऐसे ही रहेगा, निर्व्याघात संबंधी, अव्याघात संबंधी। लेकिन अंतिम थाली के पतन के समय जो रहेगा वो व्याघात विषयक अपकर्षण कहा जाएगा। उसको क्या बोलेंगे? व्याघात विषयक अपकर्षण। उसी को आज अपन गाथा से पढ़ेंगे। गाथा नंबर है 59।
अभी 58 नंबर देखा नहीं है अभी भी। अब बोलो कौन बोल रहा कुछ भी। 58 नंबर गाथा नहीं हुई है, ये कह रहा हूँ। 58 नंबर गाथा अभी पढ़ाई नहीं आपने। विषय पढ़ लिया उसको, वैसे पढ़ ली थी, नहीं पढ़ी होगी गाथा, चलो उसको ही ले रहे हैं ना। अच्छा है, फिर कल लेंगे अपन व्याघात विषय, क्योंकि अव्याघात और व्याघात को मिलाना नहीं है अपन को। तो सबसे पहले तो अपन को अव्याघात को ही पक्का करना है, इसलिए 58 नंबर की गाथा में उत्कृष्ट निक्षेप का प्रमाण बताते हैं, है ना। अव्याघात विषय बंधो समय समय जुदावली दुगण परिहीनो ओ कट्टि दिम्मि चर में दिम्मि उपकर्षणे खेवो उपकसठि बंधो समय जुदावली दुगण परिहीनो ओ कट्टि दिम्मि चर में दिम्मि उपकर्षणे खेवो। कह रहे उत्कृष्ट स्थिति को बांधा, किसी जीव ने 70 कोड़ा कोड़ी सागर की मान लो, तो कह रहे ऐसे उत्कृष्ट स्थिति का किसी जीव ने बंद किया तो उस समय उत्कृष्ट निक्षेप का प्रमाण बनता है। मतलब उसी समय नहीं, उसका एक आवली काल के बाद जो अपकर्षण होगा उसमें उसका उत्कृष्ट निक्षेप का प्रमाण बनता है। तो देखो कह रहे उत्कृष्ट स्थिति के बंद होने पर एक समय, समय युक्त माने एक समय युक्त आवली दुगण, दो आवली और एक समय, परिहीण माने उसको कम करने पर, और कब होगा ये, चरम ठिदिम्मी यानी चरम ठिदि माने स्थिति का, चरम स्थिति के निषेध का, उपकट्टदिमी माने अपकर्षण करने पर, चरम स्थिति के निषेध का अपकर्षण करने पर उत्कृष्ट निक्षेप का प्रमाण होता है, उत्कृष्ट स्थिति का बंद होने पर। ठीक है, चरमे ठिदिमी और चरम स्थिति के द्रव्य का उपकट्टदिमी माने अपकर्षण करने पर, समय जुदावली दो गण है, एक समय देख दो आवली से परे, परिहीण माने हीन, उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण उत्कृष्ट निक्षेप का प्रमाण होता है। उत्कृष्ट निक्षेप का प्रमाण कितना हुआ, गाथा में अपन बता चुके थे पहले कि 1000 समय की स्थिति अपन उत्कृष्ट स्थिति मानते हैं। तो एक बंधावली काल व्यतीत हो गया, उसके बाद हम अपकर्षण करेंगे, तो फिर अपकर्षण करेंगे चरम स्थिति के निषेध का, ठीक उसके नीचे अतिस्थापनावली रहेगी, और जिस निषेध का हम अपकर्षण कर रहे हैं उस वो, तो एक वो और एक अतिस्थापनावली का और एक आवली काल अपना व्यतीत हो गया है। इसको छोड़ करके ठीक 967 निषेध अपन ने जो माने हैं इसमें 1000 स्थिति में, वो अपना उत्कृष्ट निक्षेप का प्रमाण रहेगा। यानी दो आवली, सिद्धांत की भाषा में बोलेंगे तो बोलेंगे दो आवली एक समय कम उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण उत्कृष्ट निक्षेप का प्रमाण होता है। उत्कृष्ट निक्षेप का प्रमाण कितना है, तो कह रहा है उत्कृष्ट स्थिति बंध में दो आवली एक समय कम कर दू ना, यानी सब निक्षेपों में अपन को द्रव्य निक्षेप कर रहे हैं, बस अतिस्थापना बली में नहीं दे रहे हैं, और एक आवली काल अपना व्यतीत हो गया, और जिस द्रव्य का हम अपकर्षण कर रहे हैं उसमें नहीं दे रहे हैं, इसमें 17 निक्षेपों में नहीं दे रहे हैं। जैसे 1000 समय की स्थिति बांधी, 16 समय हमारे व्यतीत हो चुके थे, अब हमारे 984 निषेक बचे। 984 निषेकों में 984 नंबर के द्रव्य का हम अपकर्षण कर रहे हैं, तो उस द्रव्य का अपकर्षण ठीक उसके नीचे अपन के जो अतिस्थापनावली रहेगी 16 समय की, तो वो कौन सी रहेगी, 983 से लेकर के 968 तक के जो निषेक रहेंगे
वो अतिस्थापना वाली रहेगी। और ठीक नीचे एक नंबर से लेकर के 967 तक के निषेक में हम निक्षेप करेंगे, है ना, द्रव्य देंगे। इसको ऐसे ढंग से भी कह सकते हैं, और या इसको अपन ऐसा मतलब ना घटाए, 16 समय ना घटा करके अपन को वो 1000वीं निषेक दिख रहा है, जबकि 16 समय व्यतीत हो गए, इसलिए वो 984वें नंबर का है। लेकिन अपन उसको वो ही सोचे कि 1000, इसकी स्थिति 1000 समय की बनी, इसलिए 1000वें नंबर का है। तो उस अपेक्षा से ऐसा कहेंगे तो ऐसा भी कह सकते हैं कि 1000वें नंबर के द्रव्य का आकर्षण करते समय ऐसा ऐसा इतना एक आवली काल व्यतीत हो गया था, और एक बंधा आवली काल और एक समय कम करके ठीक पूरी स्थिति में निक्षेप होता है। अब इसकी हिंदी पढ़ रहे हैं हम, तो और समझ में आएगा। स्थिति के अंत निषेक के द्रव्य को अपकर्षण करें। स्थिति के अंत निषेक के द्रव्य को अपकर्षण करी, निचले निषेक अन्वय निक्षेपण करते, इस अंत निषेक के नीचे आवली मात्र निषेक तो अति स्थापना रूप है, और समय अधिक 2 आवली करहीन उत्कृष्ट स्थिति मात्र निक्षेप है। सो यह उत्कृष्ट निक्षेप जानना। यहाँ बंद भये पीछे आवली काल परंतु दीर्घना हो ही नहीं, ताते एक आवली तो अभाव से गई और एक आवली अति स्थापना रूप रही, और अंत निषेकन के द्रव्य को ग्रहा ही है। इसलिए ताते उत्कृष्ट स्थिति विषय 2 आवली एक समय घटाया है। अंक संदृष्टि कर जैसे उत्कृष्ट स्थिति 1000 समय, तहाँ 16 समय तो आवादाव से गए और 984 निषेक है, तहाँ अंत निषेक के द्रव्य का अपकर्षण कर प्रथम आदि 967 निषेकन विषय दिया, उत्कृष्ट निक्षेप है। अर्थात के ऊपर के 16 निषेकन विषय ना दिया, सो अति स्थापना वाली है। ठीक है, क्लियर हो गया? बोलो भैया को आया कि नहीं? अंशु, अंशु को अंशु नहीं है आज क्लास में? हाँ, आशा भाभी को आ गया, हमारी यहाँ की गोयल नगर वाली, उनकी गणित अच्छी है। हाँ, आ गया आशा भाभी आपको? आया है। ठीक है ना? तो बस इस ढंग से अपन को बिल्कुल कितना क्लियर कह रहा है कि अपन को कहीं भटकने की आवश्यकता ही नहीं है। अपकर्षण समझने के लिए इतना अच्छा है, घटाना है, कर्म की स्थिति घटा रहे हैं यहाँ पे, कर्म की स्थिति अनुपात को घटाना अपकर्षण कहा है। और अपकर्षण का नियम है, जिस द्रव्य का हम जिस निषेक का अपकर्षण करेंगे ठीक उसके नीचे अतिस्थापना रहेगी। अब ठीक उसके नीचे अतिस्थापना, और फिर नीचे के जितने निषेक बचेंगे उदयावली से लेकर के जितने पूरे निषेक, वो सब निक्षेप रूप रहेंगे, लेकिन वो सब मध्यम वगैरह में घटाएंगे। लेकिन जब उत्कृष्ट स्थिति की अपेक्षा से बात करेंगे तो उत्कृष्ट निक्षेप का कथन करेंगे, और जब हम द्वितीयावली के प्रथम निषेक की बात करेंगे तो जघन निक्षेप और जघन अतिस्थापना की बात रहेगी। बस कथन की अपेक्षा से अंतर है, नहीं तो होता तो सीधा सीधा ऐसे ही कि जिस द्रव्य का अपकर्षण करे उसके ठीक नीचे अतिस्थापना होती है। कहते हैं ना, कम से कम एक आदमी प्रमाण स्थिति तो घटे, इसलिए उतनी स्थिति कम करते हैं, इसलिए उसको अतिस्थापना बनाते हैं। हाँ बोलो, क्या कह रही है अर्चना? हाँ दीदी, मैं ये बोल रही हूँ, अतिस्थापना बनाने का मतलब ये है कि किसी भी विषय का अपकर्षण कर रहे हैं तो कम से कम एक प्रमाण स्थिति तो कम हो। बहुत बढ़िया। अरे अपकर्षण करे तो ऐसा नहीं कि उसके थोड़े नीचे वाले निषेक में नहीं दे सकते, क्यों? क्योंकि एक आवली काल की स्थिति तो कम होना चाहिए ना, तो कम से कम एक आवली काल स्थिति कम होगी तब तो अपकर्षण होगा। तो इसलिए उसको बताते हैं कि अतिस्थापना कम से कम इतनी तो है ना, उत्कृष्ट अतिस्थापना की अपेक्षा से ऐसा कथन होता है। ठीक है? दीदी हाँ, कविता जी आने लगी है अपनी क्लास में, कविता जी से और पूछने, उनके समझ में आया या नहीं आया? उनका एक बार मैसेज आया था तो थोड़ा सा अच्छे तरह से वो समझना चाहती हैं। कविता जी समझ में आया आपको? आज आप क्लास में हो, मैंने देखा नाम आपका। हाँ, हमारे पास फोन आया
कविता भाभी का भी। तो उनका कहना यही है कि दीदी अभी हमने शुरू का विषय नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी पकड़ लेते हैं वो गणित थोड़ा सा। मैंने इसीलिए उनको कही है, जैसे बीना को बोला है बीना समझा देंगी, तो वो प्रीति से भी कह रही थी, प्रीति का थोड़ा सा ये था कि रिजर्वेशन ताकि शायद ना समझा पाए, तो बीना ने ये जिम्मेदारी ले ली है उनको समझाने की। लेकिन चूंकि आज वो क्लास में है, मैंने कहा थोड़ा सा इनसे पूछ लूं कि इनकी समझ में भी आ रहा या नहीं आ रहा। इसका भी सवाल नहीं है, पर तुम आप तो 100 निषेकों में कर रहे हैं ना, या 1000 में कर रहे हैं, तो इतनी सरल है जो बिल्कुल जिनकी नहीं है उनको नहीं आए नहीं, तो इसमें समझ में आना चाहिए अपन को, है ना। प्रभा दीदी को आ गया पकड़ में? हमारी प्रभा दीदी भी है वहां से। हाँ दीदी आ गया। हाँ अभी कुंडलपुर से लौट रहे थे, रास्ते में सुनी आपकी क्लास। आज इच्छाएं थी ना वहाँ, तो सुनते हुए आए। 5 मिनट लेट हो गए थे, तब ध्यान आया गाड़ी में। बहुत अच्छा चल रहा विषय, मुझे तो बहुत ज्यादा आनंद आ रहा है। हाँ, तो बस इसमें अपकर्षण का यही है कि जिस विषय का भी आपका हो तो सब में ऐसे रहा, लेकिन अपन कथन समझाएंगे ना किसी को, तो ठीक जिस स्थिति का हम अपकर्षण कर रहे हैं, सब स्थितियों में से अपकर्षण कर रहे हैं, लेकिन हम बताएंगे इस स्थिति का अपकर्षण कर रहे हैं तो इसका निक्षेप इतना बनेगा, इसकी अतिस्थापना तो 16 समय बनेगा। बस 16 समय कब नहीं बनेगी अतिस्थापना, तो कह रहे जो हम द्वितीयावधि के निषेकों का अपकर्षण करेंगे उस समय अतिस्थापना 16 समय नहीं बन पाएगी। उस समय द्वितीयावधि के जैसे मान लो ऊपर के जो निषेक है कुछ उनकी इसलिए नहीं बन पाएगी क्योंकि उसके नीचे निषेक ही इतने से हैं। एक आवली काल प्रमाण, अब एक आवली काल प्रमाणी निषेक है, इसलिए उसमें हमने 3 भाग कर दिए। 2 आवली का 2 त्रिभाग तो हम अतिस्थापना रखेंगे, जगन अतिस्थापना, और 1 भाग और 1 समय जगन निषेक, बस वहाँ नहीं बनेगी। और कहीं ऊपर के जैसे हमने अपन ने यहाँ आवली का काम काल माना है 16 समय, तो हम 24 नंबर के निषेक से जहाँ भी अपकर्षण करेंगे सबकी अपनी 24 से लेकर के ऊपर की कोई भी अंत कोड़ा कोड़ी सागर तक की स्थिति में से किसी भी निषेक का अपकर्षण करते हैं, सबकी अतिस्थापना 16 समय बनेगी, है ना। और नीचे वाले की नहीं बनेगी थोड़ी सी, क्योंकि उसकी उदय वाली नीचे है शेष और है ही नहीं निषेक और नीचे ज्यादा कोई से, तो इसलिए उनकी अतिस्थापना उनकी जगन बनाइए, जगन अतिस्थापना जगन। लेकिन यदि उस द्वितीयावली के दूसरे निषेक का अपकर्षण करेंगे तो फिर मध्यम अतिस्थापना है, क्योंकि वहाँ पर की 11 समय के अपन अपने अंधसन दृष्टि से 11 समय की मान रहे थे, 12 समय, फिर जब 15 समय तक की मानेंगे तब तक मध्यम अतिस्थापना, और 16 समय की जहाँ बन जाएगी अपन के 23 नंबर के निषेक का अपकर्षण करेंगे तो अपन की 16 समय की अतिस्थापना बन गई थी। तो वहाँ पर अतिस्थापना 16 समय की है उत्कृष्ट, और निक्षेप अभी अपना जगन्य, क्योंकि वो 6 निषेकों में। अब जब हम 24 नंबर से करेंगे ना, 24 से 25 पूरे अंत कोड़ा कोड़ी किसी भी सागर की स्थिति का भी करेंगे तो अपन का फिर अब निक्षेप बढ़ता चला जाएगा, अतिस्थापना ठीक उसके नीचे रहेगी। उसके जितने भी नीचे निषेक रहेंगे उसमें अतिस्थापना के निषेकों को घटा करके पूरे अपना निक्षेप कहलाएगा। तो पूरे में से द्रव्य, पूरे निषेकों में अपन द्रव्य देंगे तो वो निक्षेप कहलाता है। बस कहाँ द्रव्य देना है और कहाँ से उठाना है और कहाँ नहीं देना, 3 चीजें समझना अपकर्षण में, कि हम किस द्रव्य का अपकर्षण कर रहे हैं, किस स्थिति के निषेक का अपकर्षण कर रहे हैं, उसको हम कहाँ देंगे, जहाँ देंगे उसको निक्षेप कहेंगे, जहाँ नहीं देंगे उसको अतिस्थापना कहेंगे। दीदी हाँ जी, ये जो विशेष में जो पहली लाइन है अंतिम फाली वाली, ये पहली लाइन समझा दीजिए। वो इसीलिए तो वो कल उसका विषय आएगा अपना कांडक घात वाली बात है वो। अच्छा, ये 58 नंबर की घाता में जो है घाता आएंगे ना, वो व्याघात विषय अपकर्षण की आएंगे, वो कांडक घात के समय बनेगी, कांडक घात की अंतिम फाली के समय बनेगी, है ना। तो उसको अपन कल 58 नंबर की गाथा का विशेष है। हाँ, लेकिन उसको वो समझा रहे हैं इसमें, देखो हम पढ़ रहे हैं उसको विशेष को भी। स्थिति कांडक घात में अंतिम फाली के पतन को छोड़कर जो अपकर्षण होता है उसको अव्याघात विषयक अपकर्षण संज्ञा है। बस एक समय बनती है वो व्याघात विषयक अपकर्षण, तो वो भी अंतिम फाली के समय और स्थिति कांडक के अंतिम फाली के समय बनती है।
इसमें उसको छोड़ करके, तो कह रहे हैं जो अपकर्षण होता है उसकी मतलब उस समय व्याघात विषयक बनेगी अंतिम थाली के समय, इसलिए उस पतन अंतिम थाली के पतन को छोड़कर फिर सब समय में कैसे बनेगी, जो अपकर्षण होता है उसको अव्याघात विषयक अपकर्षण कहते हैं, जो अपन ने समझाया अभी उसको अव्याघात विषयक संज्ञा दी है, अपकर्षण संज्ञा दी है। समझो, देखो बहुत अच्छा उदाहरण दे रहा, समझो किसी जीव ने मिथ्यात का 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम उत्कृष्ट स्थिति बंद किया, बंद को प्राप्त नवीन द्रव्य एक आवली काल तक सकल करणों के अयोग रहता है। इसमें हम कुछ इसको स्पर्श नहीं कर सकते दीदी आ गया, क्योंकि अभी हम जो अभी तत्काल में कर्म बांधा है उसमें हम अपकर्षण उसको ना उदय में ला सकते, ना उदय न कर सकते, ना अपकर्षण कर सकते, ना उसको कुछ नहीं कर सकते। सकल करणों के अयोग है, 10 करण है ना, तो कह रहे सकल करणों के अयोग है। तो कर बंध को प्राप्त नवीन द्रव्य कर तत्काल में बताओगे नवीन द्रव्य एक आवली काल तक सकल करणों के अयोग होता है। इस नियम के अनुसार उसकी एक आवली काल तक उदीर्णा नहीं हुई। अब उसको हम अपकर्षण करके कर ही नहीं सकते, उदीर्णा में ला ही नहीं सकते, उदयावली में दे ही नहीं सकते। तो कह रहे इसलिए क्यों नहीं हुई, इसलिए नियम है हमारा सिद्धांत अपकर्षण के सिद्धांत का ये नियम है कि कोई कर्म हमने बांधा है उसका एक आवली काल तक हम अपकर्षण नहीं कर सकते। तो इसलिए इस नियम के अनुसार एक आवली काल तक उदयना नहीं हुई। मिथ्यात् कर्म का उदय अपन उदयावली में उस द्रव्य को अपकर्षण करके ला सकते थे, लेकिन नहीं अभी नहीं ला सकते, एक आवली काल तक नहीं ला सकते। तो कह रहे हैं उसकी एक आवली काल तक उदीर्णा नहीं हुई। तदनंतर समय में अंतिम निषेक की, फिर एक आवली काल व्यतीत हो गया ना, अब अंतिम निषेक का ही अपकर्षण सीधा बता दे रहा है, क्योंकि उत्कृष्ट निक्षेप बनाना अपन को ना। तो तदनंतर समय में अंतिम निषेक के द्रव्य का अपकर्षण पूर्वक उदीर्णा होने पर अंतिम निषेक के नीचे एक आवली प्रमाण द्रव्य को अधिस्थापित करके उसके नीचे उदय समय तक, उदय है ना उदयावली से लेकर पूरे निषेक, एक नंबर के निषेक से लेकर समय ना, उसके नीचे उदय समय तक एक समय 2 आवली कम 70 कोड़ा कोड़ी सागरूपम प्रमाण निक्षेपों में से उसका निक्षेप करने पर उक्त प्रमाण निक्षेप प्राप्त होता है। इसी प्रकार से अपनी उत्कृष्ट स्थिति के अनुसार सर्वत्र यथा संभव उत्कृष्ट निक्षेप घटित कर लेना चाहिए। क्या कह रहे हैं इसमें कि 2 आवली एक समय कम उत्कृष्ट निक्षेप का प्रमाण है 70 कोड़ा कोड़ी सागर। 70 कोड़ा कोड़ी सागर में अंतिम निषेक का हम द्रव्य का एक आवली काल व्यतीत होने के बाद हम अपकर्षण करेंगे, एक आवली काल तक तो कर ही नहीं सकते, एक आवली काल के बाद हम अपकर्षण करेंगे अंतिम वाले निषेक का, जो सबसे लास्ट होने में आना था अपन को, कह रहे हैं उसका अपकर्षण करेंगे तो उसका निक्षेप कितना बनेगा, अतिस्थापना तो 16 समय की बनेगी, 16 नहीं है ना, आवली काल बनेगी और निक्षेप उसका पूरी से 2 आवली एक समय कम निक्षेप बनेगा। ये अपन ने मोहिनी कर्म की अपेक्षा कहा, यदि हम ज्ञानावर्ण कर्म की अपेक्षा से कथन करें तो कितना बनेगा, बोलो कोई। 30 कोड़ा कोड़ी सागर में 2 ज्ञानावरणी का 30 कोड़ा कोड़ी सागर है दीदी। हाँ, तो 30 कोड़ा कोड़ी सागर में 2 आवली एक समय कम करेंगे, कम कर देंगे, निक्षेप बनेगा। ठीक है दीदी। तो दीदी ये अंतिम थाली नहीं समझ में, अंतिम थाली किसे बोलते हैं? अंतिम थाली स्थिति कांड करेंगे ना तब बताना, अभी बताएंगे आगे की बात अवसर बताएंगे। कांड में जितने समय एक अंतर्मूर्त में एक कांडाघात करते हैं, तो उस एक अंतर्मूर्त में जितने समय होते हर समय में अपन द्रव्य को नीचे कर भेज रहे हैं, तो अंतिम वाला जो समय होगा उसको अंतिम थाली बोलेंगे। जैसे 10 समय में करना तो उसकी 10 थाली बनेगी, तो पहले समय में किया उसको पहली थाली, दूसरे समय उसको दूसरी थाली, तीसरे समय में तीसरी थाली, 10वें समय की जो थाली होगी उसको चरम थाली। ठीक है ठीक है जी जी बोलो। मैं ये बोल रही हूँ जैसे ये तो अपन इसमें कर रहे हैं अपकर्षण में, एक सामान्य से अपन बोलते हैं ना कि जैसे हर समय उत्कर्षण चलता रहता है अपने परिणामों के अनुसार। जैसे अगर अपन ने विशुद्धि बढ़ाई तो पाप कर्म का अपकर्षण हो गया, मतलब स्थिति कम हो गई उसकी, तो उसका जो अपकर्षण होता है तो वो भी मतलब एक बार में पूरा द्रव्य कम नहीं, उसका स्थिति कम नहीं होती, ऐसा उसमें अपन कहते हैं ना उसकी स्थिति कम कर ली।
नहीं तो उसमें भी तो अपन कितने निश्चयकों में से होगा ना, तो ऊपर वाले निश्चय का होगा तो उसकी अपेक्षा उसका ऐसा हो जाएगा आपका और निश्चय द्रव्य नहीं ऊपर और वाले एक साथ